ये बात का, क्योंकि ना तो मेरी जिंदगी में कुरान खुला हुआ था। रमजान में माशाल्लाह एक एक दो तीन कुरान भी खत्म कर लेते थे, लेकिन मकसद क्या था? हर माँ अपने आप को ये देखे कि आपने क्या अपना फर्ज पूरा किया है। कितने % आप अल्लाह सुब्हानहू तआला के सामने जाके जवाब दोगे कि मैंने अल्लाह सुब्हानहू तआला ये काम किया था। जब मेरा बच्चा नहीं उठता था नमाज के लिए तो मुझे उतनी तकलीफ थी जितनी आग में जाने की तकलीफ है। जब मेरा बच्चा अल्लाह सुब्हानहू तआला के अहकामात के मुताबिक ज़िंदगी नहीं गुजर रही थी, जब मेरी बेटी घर से निकल रही थी बाहर, वो जिस हाल में निकल रही थी, अब हाल की क्या बात करें, माएँ खुद जिस हाल में निकल रही हैं तो वो क्या बच्चों को बताएंगे। आप फेसबुक चेक करके देखें, माओं की फेसबुक ऐसी है कि बच्चे शर्मा रहे होते हैं। तो हम कहाँ तरबियत कर रहे हैं जी, बड़ा टाइम दे रहे हैं, लेकिन खुदा के लिए आंखें खोलें कि आपका मकसद क्या है। आप ऐसे नहीं दुनिया में हा करने के लिए पैदा हुए। अल्लाह सुब्हानहू तआला ने सूरत अल-नाम के आखिरी रुकू में पढ़ के देखें। ये सूरत अल-नाम मक्की दौर की आखिरी दौर की सूरा है। अभी मदीना का दौर आना था। 9 अल्लाह सुब्हानहू तआला ने चीज़ें बताई जो अल्लाह ने कहा कि हराम कर देगी। ए नबी इनको बता दो। पूछते हैं ना कि क्या हराम है, 9 चीज़ें हराम है उसके अंदर। और उनमें सबसे बड़ी पहली बात क्या कही कि अल्लाह के साथ किसी को शरीक ना करना। ये सिखाया ना, अल्हम्दुलिल्लाह हम कहते हैं कि हम तो बुत नहीं मानते, हम अल्लाह को साथ किसी को शरीक नहीं करते। अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कुरान में बता दिया कि तुम अपने नफ्स के साथ शिर्क कराते हो, तुम अपनी ख्वाहिश नफ्स को आगे रखते हो, अल्लाह के अहकामात को पीछे रखते हो। मैं अगर ऐसे करूंगी, अल्लाह ने कहा कि तुम देखो, अल्लाह उसी आया में 9 चीज़ों में अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कहा फहाशी हराम है। हराम का लफ्ज़ है। हमें अगर सूअर कोई खिलाएगा हम खाएंगे? नहीं खाएंगे ना। हमें सिर्फ यही पता है कि एक सूअर ही हराम है, बाकी सारी चीज़ें हमने हलाल की हुई है। फहाशी का लफ्ज़ जो है उसको फिर डेफिनेशन आपको पता ही नहीं है कि फहाशी कौन सी फहाशी हराम है। आजकल आप अपने फंक्शंस देखें, मैं खुद ऑनेस्टली मैं शर्मिंदा होती हूँ ये बोलते हुए कि मैंने भी अपने बच्चों की शादियाँ ऐसे की थी जब मेरी ज़िंदगी में कुरान नहीं खुला था। बहुत कड़वी बात लगती है, बहुत कड़वी बात लगती है कि आज हम अपनी बेटियों अपनी बहुओं को नचा रहे होते हैं गैर महरमों के सामने और हमें कोई शर्म हया भी नहीं होती है। ये समझते थे कि दिस इज ओके, दिस इज अ कल्चर। घर में नमाज तो पढ़ के आई हूँ, बच्चे तो छोड़े, हम खुद क्या कर रहे होते हैं, क्या जवाब देंगे हम मुसलमान। मुझे ये बताएं हम क्या मुसलमान है? इसलिए कि आपने कलमा पढ़ लिया, ला इलाहा इल्लल्लाह, मतलब पता है उसका, और फिर हम जन्नत के बाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफात भी लेके बैठे हुए हैं कि वो करा देंगे, पतली गली से निकल के उधर से उधर चले जाएंगे। नहीं जाएंगे। 30th पारा, सिर्फ 30th पारा मैं आपको कहती हूँ, आप वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन के साथ पढ़ लें। खुदा की कसम ज़मीन पाँव के नीचे से ज़मीन निकल जाती है। यही जो आयत मैं सुना रही हूँ ना आपको, इसी आयत के आगे अल्लाह सुब्हानहू तआला ने जो कू वाली मैंने सुनाई है, अल्लाह सुब्हानहू तआला ने फरमाया कि दोज़ख पे ऐसे फरिश्ते हैं जो कोई और बात नहीं सुनते सिवाय अल्लाह के हुक्म के, और वो बड़े जालिम और शद्दाद है, तो नहीं बच सकते हैं। आप लोग अपनी जिंदगियों को दोबारा से घर जाके थोड़ी देर सोचें कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने जो दीन दिया है ना, वो बिल्कुल बैयना दीन है। कुरान बिल्कुल बैयना